अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4P ग्रुप की तरफ से तमाम दोस्तों को, व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, और हमारे तमाम मेंबर्स की तरफ से भी आपके लिए बहुत बहुत सलाम, और आप लोगों का हमारे वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो एक ख़ास हाउसिंग सोसाइटी के बारे में है जिसकी बड़ी धूम है हमारे इस खत्ते में, इस एरिया में, और लोग उसकी बड़ी तारीफ़ें करते हैं और बड़ा उसके बारे में कंसर्न्स भी हैं। और हमने उस सोसाइटी को थॉरली विज़िट किया विद आवर टीम, और उसके बारे में हमने बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने निकाले, और उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। आगे चलते हुए एक तो सोसाइटी के बारे में आपको लोकेशन, उसके अंदर उसकी प्राइसेस, और इसके अलावा वहाँ पे मौजूद फैसिलिटीज़, ये तमाम का हम ज़िक्र करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं जी अटक का जो इलाका है वहाँ पे, कामरा, अटक, संजवाल, ये जो एरिया है, यहाँ पे एक हाउसिंग सोसाइटी है जो कि स्टार्ट हुई एक छोटे से टाउन से। फिर उन्होंने उसके 5 डिफरेंट फ़ेज़ेस निकाले। अब उन्होंने 2 और उसी के करीब-करीब जो है वो और प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। जब उनकी हमने एडवर्टाइज़मेंट देखी तो हमें तो बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी महसूस हुई कि क्या ज़बरदस्त किस्म की उनके जो है वो अमेनिटीज़ हैं और ज़बरदस्त है। और जब हम वहाँ पे जाके उनको ऑन ग्राउंड देखा तो बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे खुशी नहीं हुई। मायूसी आप कह लें, समहाउ मुझे थोड़ी-सी मायूसी भी हुई कि जितना वो अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जो फ़िज़िकली वो चीज़ें दे रहे हैं, वो अप टू द मार्क नहीं है। उन्होंने मतलब बात वही है कि विज़न की बात है। अगर हम इस एरिया में बात करें तो सबसे जो 2006 में सोसाइटी स्टार्ट होती है, इस वक़्त की कंडीशन की हम बात नहीं करते, लेकिन उस वक़्त और आज के विज़न को हम देखते हैं तो पता चलता है कि एक बंदा विज़नरी कौन-सा होता है। एनीहो, हमने जब उस सोसाइटी को विज़िट किया तो जो लफ्ज़ वहाँ पे लिखे हुए थे जी, बड़ी गेटेड कम्युनिटी है, किसी ने हमें रोक-टोक नहीं किया। हम कोई आधा घंटा वहाँ घूमते फिरते रहे, हमें कोई क्यूआर नज़र नहीं आई, कोई सिक्योरिटी पर्सन नज़र नहीं आया। इवन देन कि हम उनके हेड ऑफ़िस में विज़िट करके आए तो हेड ऑफ़िस की जो सूरत-ए-हाल थी, वो भी बड़ी मायूस-कुन थी कि ना कोई बेचारों के पास कोई जो ट्रांसफ़र ऑफ़िस है उसकी हालत देखकर हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा-सा टाउन है, और उनकी जो वेबसाइट है, उनका जो माशाल्लाह जिस लेवल पे वो बता रहे हैं, और घोड़सवारी और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें वो करते हैं, ऑन ग्राउंड चीज़ें बहुत डिफरेंट थी। एनीवे जी, हम बात करें जी महरिया टाउन अटक की बात करें जी। महरिया टाउन अटक का जो फ़ेज़ 1-2 है उसकी तो आप ये समझिए कि मेरे ख़्याल है 15-15 फुट की रोड्स हैं। मेन बुलेवार्ड आपका बड़ी मुश्किल से 50 से 60 फुट का मेरे ख़्याल मुश्किल होगा। बहुत हद मारी तो 80 फुट का हो जाएगा। तो मेन बुलेवार्ड की मैं बात कर रहा हूँ। जो चौक है उनके, उनमें एक गाड़ी अगर आप गुज़ार रहे हैं तो दूसरी गाड़ी पैरेलल नहीं गुज़र सकती। साइड राइट लेफ्ट पे कोई फुटपाथ नाम की चीज़ नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप उनके कमर्शियल्स की आप बात करें तो कमर्शियल जो है वो ढाई-ढाई मरले के भी नहीं है, मेरे ख़्याल उससे भी छोटे-छोटे मरले-मरले के कमर्शियल्स हैं। और हाँ, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने चौक में जो है वो मसाजिद दी है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, जो मुझे बड़ी खुशी हुई। अच्छा, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी की तरफ चले गए हैं, दैट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। आरएलएनजी वो दे रहे हैं व्हिच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन वो दे रहे हैं। घर बड़े प्यारे बने हुए हैं, घर तो माशाल्लाह लोगों ने बड़े खूबसूरत घर बनाए हैं। और मेन बुलेवार्ड के ऊपर जो घर हैं उनके, कि अगर आपका बच्चा घर से निकले और आगे से कोई गाड़ी आ जाए, तो वो गाड़ी वाला उसे जहाँ मर्ज़ी ले जाए। तो मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि टाउन प्लानर जो हैं, वो अगर हमारे सर्वेयर होंगे और हमारे टाउन प्लानर जो हैं वो बेचारे इस किस्म की टाउन प्लानिंग करेंगे, तो फिर यही हालत होगी। आने वाले फ्यूचर में उस सोसाइटी की क्या मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि हम पाकिस्तानी कब बड़े होंगे और कब ये चीज़ें हम करेंगे। कम से कम आपके मेन बुलेवार्ड कुशादा होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए कि आज से 5 साल बाद जब यहाँ आबादी होगी, तो आप क्या मतलब वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन वो कैसे मैनेज आप करेंगे? देखिए, हमारे पास यूनिवर्सिटी है, उसकी मेन बुलेवार्ड खुली-डुली, ज़बरदस्त। साथ अब कोहिस्तान है, उन्होंने एक्सपेंड किया, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बनाया है, बस स्टॉप्स और वो चीज़ें दी हैं। फैसल हिल देखें, मज़ा आता है, B17 देखें, मज़ा आता है। तो अटक में इतना बड़ा नाम, महरिया टाउन फ़ेज़ 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद पैराडाइज़, महरिया एन्क्लेव, और मेन बुलेवार्ड उनके इतने छोटे-छोटे से। तो ये एक, और फिर उसके बाद हम जब उनके सेल ऑफ़िस में गए तो बहुत अच्छा हमें फ़ीडबैक नहीं मिला। चाय पानी तो बड़ी दूर की बात है, वो चाय तो बड़ी दूर, पानी भी किसी ने नहीं पूछा, और हम बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से गए। और जो कंसर्न पर्सन है वो हमने कहा उसे अपना मैप दे दें, तो वो कहते हैं जी अलाउ नहीं है।
तो आप रियल स्टेट के काम कर रहे हैं और आप अपना मैप भी नहीं दे रहे लोगों को, तो आप फिर क्या कर रहे हैं? तो ये बड़ा कंसर्न हमारा रहा। यानी वो इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स इंशाल्लाह आपको देंगे, इसकी लोकेशन, इसके अंदर मौजूद फैसिलिटीज़ और सारी। ये मैंने अभी थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया है, इसलिए मालकान तक आवाज़ जाए कि वो जो क्लेम कर रहे हैं ऑन सोशल मीडिया, जो क्लेम कर रहे हैं ऑन वेबसाइट, वो ऑन ग्राउंड भी कम अज़ कम वो करें और वो चीज़ें लोगों को बताएं। अब सोशल मीडिया का दौर है, अब लोग बड़े सियाने हो गए, लोगों को पता है कि आप कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। तो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, हमने अटक से स्टार्ट किया है और ऑनवर्ड हम आगे चलेंगे कि जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है और जो ऑन ग्राउंड लोगों को मौजूद है, ये दोनों कंपैरिजन हम करके दिखाएंगे, ताकि हम अपने फ़र्ज़ अदा कर सकें और हम ये जो क्लेम करते हैं कि हम फेयर, क्लियर एंड वाज़िह चीज़ देंगे, वो इंशाल्लाह अपने व्यूअर्स को देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।